चले साथ साथ तो वो ही कुछ और रास्ता, हम चले साथ साथ तो वो ही कुछ और दास्ता। हर घड़ी दिल तलाशता, देता धड़कन का वास्ता। हम चले हम चले हम चले हम चले हम चले हम चले, हाँ हम चले हम चले। बढ़ चले हम यूं बन पवन, खिले प्यार का चमन। हर तरफ हो बहार बस, महक जाए ये ज़मीं गगन। लग रही मन में लगन, जुड़ रही है आस्था। हम चले हम चले हम चले, हाँ हम चले। मन में ना हो किसी के बैर, किसी से कोई हो ना गैर। सामने हो सो मुश्किलें, पर हो जाऊं पे तेरे। मांगता दिल भी है ये खैर, अपना मंजर तराशते। हम चले हम चले हम चले, हाँ हम चले। हेलो, तुम यहाँ घूमने आए हो? हाँ भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अरे परेशान मत हो दोस्त, तुम सही जगह आए हो। मैं तो यहाँ इस तालाब में रहता हूँ। आओ देखो। तो देखा तुमने कितना बड़ा है मेरा तालाब? अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो एक समंदर में रहता हूँ। समंदर? वो कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा। तो क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना बड़ा? तो क्या वो इससे भी बड़ा है? समंदर इससे बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त। मैं नहीं मानता। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मगर मैंने तो आज तक ऐसी कोई जगह देखी नहीं जो मेरे तालाब से बड़ी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे भी बड़ी कोई जगह हो। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समंदर कैसा होता है। माफ करना मेरे दोस्त। आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरा तालाब सबसे बड़ा है, मगर मुझे अब एहसास हुआ कि मैं गलत था।
कहानी का सार यही है कि हम अपनी धारणाओं की दुनिया में एक छोटे तालाब की तरह रहते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया से बेहतर और कुछ नहीं है। जब कोई बताता है कि इसके अलावा एक दूसरी दुनिया भी है, तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यूथ पीस फाउंडेशन एक इनिशिएटिव है जो सोसाइटी में ह्यूमैनिटी और पीस के कल्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। अलग अलग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप के जरिए यूथ पीस फाउंडेशन युवाओं को मानवता और शांति के लिए जागरूक करके पीसफुल और बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हेल्थ एंड हाइजीन YPF का एक प्रमुख कैंपेन है जिसमें YPF के वॉलंटियर देश भर में स्कूल, कॉलेज और लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। आने वाले कल में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए भी YPF एक्टिव है, जिसमें पौधे लगाना और पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना शामिल है। जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री आई कैंप लगाकर व प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के अभियान चलाकर YPF मानवता के भाव से सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने का मैसेज दे रहा है। ऑथर, स्टोरी टेलर और इंटरनेशनल पीस स्पीकर प्रेम रावत 50 सालों से शांति और मानवता की आवाज। जिसकी तुमको तलाश है वो तो तुम्हारे अंदर है। 5005 लोग अनेक, देश अनेक, शांति का संदेश सिर्फ एक। शांति आखिर में क्या है? सम्मान विश्व के हर मंच पर। The title of Ambassador of Peace. द प्रेम रावत फाउंडेशन एक मानवीय प्रयास गरिमामय एवं खुशहाल जीवन के लिए। जन भोजन जिसने बदला नौनिहालों का भविष्य। लगातार बढ़ रहे हैं कदम क्योंकि शांति संभव है। संभावना बदलाव की, संकल्प शांति का। नाइन्टी 4.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे मोहित और आज मेरे स्टूडियो में कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो स्टार से भी कम नहीं है।
पूरे वर्ल्ड की सैर कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं। पिछले 10 दिन में मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और उनके बारे में बता सकता हूं कि उनके चेहरे पर जो एक स्माइल है वो हमेशा बरकरार रहती है, एक सुकून उनके चेहरे पर हमेशा बरकरार रहता है। तो आज जो हमारे स्टूडियो में आ गए हैं तो मैं वो सवाल ज़रूर पूछूंगा, लेकिन वो कौन है, स्वागत करते हैं प्रेम रावत जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच, और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये आपने बहुत फिर एक बहुत रिमार्केबल बात करी है, क्योंकि इसके बारे में मैं भी बहुत सोचता हूँ। भाई, ये मैंने सीखा है कि अगर मेरी ज़िंदगी है, मेरे को कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। यहाँ मैं बैठा क्यों हूँ यहाँ? या तो किसी ऐसे आदमी को बैठाऊँ अपनी ड्राइवर सीट में जो चला सके। अगर मैं बैठा हूँ ड्राइवर सीट में, मैं चलाऊंगा तो मैं चलाऊंगा। तो ये तो है नहीं कि मैं कह रहा हूँ जो पीछे बैठा है तुम चलाओ जी, अब कैसे चलाएगा वो? बट उस वक्त का जो क्रोध दिमाग में था, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है लोगों के मुंह से कि गुस्सा है निकाल दिया करो। नहीं, ये बात भी है। साइकोलॉजिकली लोग कहते हैं कि घुटन नहीं रहनी चाहिए, परंतु अगर आप निकालना भी नहीं चाहें तो उस परिस्थिति को चेंज करिए। ओके। जैसे बच्चे ने कुछ किया, आपका गिलास गिरा दिया, तो गिलास तो वो वापस नहीं आएगा। उस पे आप गुस्सा भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तब भी वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा, वो तो गया। वो तो गया। तो आप क्या करेंगे उस बच्चे के साथ? उसको धमकाएंगे, डराएंगे, अगली बार के लिए सीख देंगे, या फिर ऐसा कुछ करिए कि स्टील का ग्लास ले आइए उसके लिए। अब तोड़, फेंकना है तो फेंक। अब बच्चा तो है, बच्चा ही है। गुस्सा तो सबको आता है। हाँ। मनुष्य एक ऐसी चीज है कि उस अपने गुस्से को वो थोड़ा बदल सकती है। उस गुस्से की वो एक शक्ति है। गुस्सा भी एक शक्ति है, क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है और कैलोरीज बर्न होती हैं। मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब आप गुस्सा होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर होता है। और अभी तो जो गुस्सा हो रहा है वो अपने आप को हानि पहुंचा रहा है। ओके। और ये चाणक्य नीति के अनुसार सही नहीं होगा। क्योंकि चाणक्य नीति करती है कि उसको जिसने किया उसको कुछ करो, अपने आप को नहीं। ये नहीं है कि आप सेल्फ म्यूटिलेशन में लग गए कि वो उसने गड़बड़ की है और आप अपने आप को काट रहे हैं या थप्पड़ मार रहे हैं। ये चाणक्य नीति नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? परिस्थिति को बदल सकते हैं। परिस्थिति को बदल सकते हैं। मैं अब कोई आदमी है और वो उसको गली से निकलना है और ठीक 9 बजे एक कोई ऊपर है बाई जो घर को साफ करके ठीक 9 बजे कूड़े को नीचे फेंकती है। ओके। आपको मालूम है कि वो ठीक 9 बजे, 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं, ठीक 9 बजे उस बालकनी से कूड़े को नीचे फेंकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि उस बाई को धमकी दो, उसके नीचे एक चीज लगा देनी चाहिए कि तू फेंक इसमें। 1 मिनट पहले निकल जाइए। हाँ, 1 मिनट बाद निकल जाइए। आपको टाइम तो पता ही लग गया। ठीक 9 बजे ये हम कर सकते हैं। उस परिस्थिति में उलझो ही मत। उस परिस्थिति में उलझो ही मत। अभी कुछ महीने पहले जब मैं आया था हिंदुस्तान में, तो मैं किसी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में झगड़ा होता रहता है, तो इसमें हम कैसे निकलें। मैंने कहा कि आप मेरे को ये बताओ कि आपका क्या योगदान है इस झगड़े में। हाँ, ये क्योंकि पार्ट तो आप भी फैमिली का ही हो। वो तो है ही है। वो तो मेरे को मालूम ही था कि क्योंकि ये तो एक चेन है। अब चेन में से अगर लिंक तोड़ देंगे तो वो चेन नहीं रही। तो मैंने कहा आपका क्या योगदान है। तो सोचने लगी वो। फिर उसने सोचा कि हाँ, मैं भी इधर से उधर चुगली करती रहती हूँ। मैंने कहा कि आप उस फैमिली में एक चेन है, आप करना छोड़ दीजिए, चेन टूट जाएगी। चेन टूट जाएगी तो फिर चेन ही नहीं रहेगी। अपने से चेन शुरू कीजिए। अपने से चेन शुरू कीजिए। ओके। पर सर, कई बार क्रोध जैसे कि आपको आया, सिंगल, मैं मानता हूँ कि मेरा क्रोध है,
मेरे पास बैठा है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, बोल दो शांत हो जा, मैं कुछ और करता हूँ। कई बार ऐसी चीज़ होती है कि कोई चीज़ सही है और आप किसी को कुछ समझा रहे हो या कुछ बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो आप पर प्रतिरोध ऐसे वार कर रहा है कि फिर आप सोचते हो कि यार मैं तो इसको अच्छे के लिए बोल रहा हूँ और मेरे को गलत बोले जा रहा है। मेरा क्रोध मेरी वजह से जनरेट नहीं हुआ, उसकी वजह से जनरेट हुआ। तो मैं उस परिस्थिति से कैसे लड़ूं, या कोई इंसान उस परिस्थिति से कैसे लड़े? तो आप कह रहे हैं कि आप ठीक ऐसे समय से निकले अपने घर से ताकि वो बालकनी तक ठीक 9 बजे आप पहुंच गए और कूड़ा आप पे पड़ा और अब आप चिल्ला रहे हैं उस बाई पे कि तूने कूड़ा मेरे पे क्यों डाला। जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है उसको आप सुना क्यों रहे हैं? ओके। कुछ आप किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ आप कर सकते हैं। ओके। ये ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं। कोई आप पे चिल्ला रहा है, लेट इट बी, जाइए। सर, आप इतने सारे युवाओं से इतने सालों में मिल चुके हैं, उनके अंदर आप क्या बदलाव देखते हैं? उनके वो कौन से सेम क्वेश्चन हैं जिनसे आप गुजरते हैं और फिर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ आज के युवाओं में देख रहा हूँ और जो कि आप उनको बताना चाहेंगे? युवा का मतलब है रॉ एनर्जी, अनशेप्ड एनर्जी। वो हैं युवा जी, जिनके अंदर अनशेप्ड एनर्जी हो, भाग रही इधर उधर भाग रही है। युवा का मतलब ही है मेरी समझ है युवा का मतलब। मैं भी एक दिन ऐसा ही था, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। एनर्जी थी, क्या चाहता था मैं, थोड़े से ज़्यादा सपने थे, थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीदें थी, परंतु शेप सोसाइटी करे युवा को या युवा अपने आप को करें, ये है चक्कर। क्योंकि सोसाइटी चाहती है उनको शेप करना, वहाँ से फ्रस्ट्रेशन होती है। क्योंकि जो मट्टी से आप मटका बना सकते हैं, परंतु अगर आप मट्टी से कोई ऐसी घड़ी बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टाइम नहीं देगी। नहीं देगी। ठीक सर। सर, इस पूरे सेशन में मैंने ये जाना कि जीवन में एक चीज़, घड़ी मेरे पास है तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसमें टाइम देख सकता हूँ। शांति मेरे पास है, बस ज़रूरत है उसके अनुभव की। वो अनुभव का वक्त कब आएगा? जो चीज़ आपके पास है ही, वो तो घर बैठी चीज़ है जी। जब आप डिसाइड करेंगे तब आएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मिलने के लिए, और आपने अपना वक्त दिया। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपसे पूछे और मेरी लाइफ का ये सबसे अच्छा मोमेंट था, क्योंकि इस पूरी भीड़ में से जिनसे आप मिलते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, उनमें से शायद मैं उठ के आया और यहाँ पर मेरे को मौका मिला आपसे सवाल करने का। फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जाते जाते पूछना चाहूँगा कि हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है? ऊपर चंद्रमा की तरफ जा रहा है। लाल तो भी पोस्टपोन हो गया। वो होगा, वो वैज्ञानिक लोग हैं, ये तो होता रहता है। देखिए, ये तो होता रहता है, छोटी बहुत क्योंकि मैं तो उन लोगों को इतना क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक फॉल्ट देखा और उसको कैंसिल कर दिया। यही चीज़ हुई थी, क्या कहते हैं, शटल में अमेरिका में, और सब लोग उसमें मारे गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये इतनी मैच्योरिटी दिखाती है, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस एजेंसी, एक ऐसी चीज़ होती है कि सारी लोगों की आंखें उन पे हैं, तो करो 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 करो, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, परंतु उन्होंने इतनी मैच्योरिटी दिखाई, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो भारत तो कहीं भी पहुंच सकता है, जरा एकता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भारत के पास एकता नहीं थी और विभाजित था, तो हर एक राजा, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, बाहर का आकर के कब्जा कर लेता था। किसी राज्य का, हिंदुस्तान, भारत का राजा कभी मदद कर रहा है, दुश्मन की मदद कर रहा है,
तो अगर आप जो ब्रिटिश भी आए भारत के अंदर, अगर उन्होंने डिवाइड एंड रूल यूटिलाइज किया, चाणक्य नीति, दंड भेद, हाँ, भेद, भेद, डिवाइड एंड रूल, परंतु अगर सारा हिंदुस्तान, सारा भारत, जितने भी राजा थे सब यूनाइटेड होते, मजाल है, मजाल है। और हुआ क्या कि बाद में फिर सबको लगा कि नहीं, यूनाइटेड होना चाहिए, और जब हुआ तो बाहर। यूनाइटेड के लिए बहुत कम राजा बच गए थे, हाँ, फिर हो नहीं पाया। तो भारत तो एक बहुत स्पेशल जगह है, क्योंकि यहाँ एक पिक्चर देख रहा था मैं, फोटो देख रहा था आज की, महल हैं, ये है, वो है, ताज महल है, ये है, मतलब क्या नहीं है यहाँ। एक स्पेशल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, वाराणसी यहाँ है। मतलब लोग जाते हैं इजिप्ट, और यहाँ वाराणसी है। और जिसका अब जो पिरामिड्स हैं या इजिप्ट में जो कुछ भी है वो सब बदल गया, पर वाराणसी नहीं बदला है। वैसा का जो वैसी वही घाट है, वही, और जहाँ वही पांडे हैं, वही है सब कुछ। तो ये तो लिविंग हिस्ट्री है, ये देश सारा का सारा लिविंग हिस्ट्री है। बस जो आज के यहाँ वासी हैं उनको ये देखना है जो पेंटिंग कैसी थी, हाँ, वो पेंटिंग वो भी देखना है, और आगे पेंटिंग कैसे बनेगी ये भी देखना है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ स्टूडियो में बनने के लिए। तो ये थे प्रेम रावत जी, जिनके कई सारे उत्तर से आप जान पाए होंगे कि शांति क्या है, और उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही के अंदर है। अगर आप कहीं ढूंढने जा रहे हैं तो आप अपनी ही चीज़ को कहीं खोज रहे हैं जो आपकी जेब में है, जो आपके अंदर है। तो शांति खोजिए मत, उसे महसूस कीजिए। There was a camp of American Indians, काफिला। तो एक दिन एक बच्चा उसी काफिले से सरदार के पास जाता है, he goes to the chief, सरदार के पास जाता है, और सरदार से कहता है कि चीफ, मेरे को एक प्रश्न है। तो सरदार बोलता है, क्या? तो बच्चा बोलता है कि चीफ, सरदार ये बताओ कि ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल that some of the people are good some of the time? ये कैसे संभव है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं? Some people are good, and the same people who are good sometimes are bad the other times. ये कैसे संभव है कि वही लोग जो कभी अच्छे होते हैं और वही लोग बुरे हो जाते हैं? वही लोग जो एक दूसरे के प्रति प्यार जताते हैं, वही लोग एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठते हैं। ये कैसे संभव? तो सरदार कहता है कि तुम्हारे अंदर दो भेड़ियां हैं। भेड़िया समझते हैं, वुल्फ। There are two wolves inside of you. दो भेड़िया हैं। एक अच्छा भेड़िया है, one good wolf, one is good wolf, and one is bad wolf. एक अच्छा भेड़िया है, एक अच्छा भेड़िया नहीं, खतरनाक भेड़िया। और वो दोनों आपस में लड़ते हैं। इसलिए कभी लोग अच्छे होते हैं और वही लोग जो अच्छे होते हैं दयावान होते हैं। एक दिन दयावान है, एक दिन गुस्सा कर रहे हैं,
एक दिन मोहब्बत है उनको, एक दिन नफरत कर रहे हैं। तो बच्चे ने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो फिर एक प्रश्न पूछता है, सरदार चीफ टेल मी समथिंग, हु विंस? कौन सा भेड़िया जीतेगा, अच्छा वाला या बुरा वाला? Which wolf will win? Good wolf or bad wolf? तो चीफ बोलता है, सरदार बोलता है, the one you feed. वो भेड़िया जीतेगा जिसको तुम खिलाते हो, क्योंकि जिसको तुम खिलाते हो वो बलवान होगा, और वो जो बलवान होगा वो जीतेगा। इस कहानी का तो क्या हुआ, आपकी समझ में तो आया ना? You understood that, right? Two wolves inside of you. Good wolf, bad wolf. और उत्तर क्या है कि जिस भेड़ियों को तुम खिलाते हो वही जीतेगा। This story is not complete. ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इस कहानी के बाद एक और प्रश्न आता है। वो बच्चे का नहीं है, वो मेरा है। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस भेड़िया को खिलाते हैं? आपके अंदर भी दो भेड़िए हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। आप किसको खिलाते हैं? बुरे वाले भेड़िए को या अच्छे वाले भेड़िए?